टू द विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ आपका जो पेपर है अच्छा गया होगा। और बच्चों देखो, हमने क्या है एक आंसर के लिए आए हैं, जो हमारा क्या है नवोदय विद्यालय का जो कल पेपर हुआ था, ठीक है ना। और इसमें क्या है हम आज मैथ की आंसर की कराने हैं और सभी क्या है हमने आंसर की इस पर डाल दी है, ठीक है ना। मैथ का क्या है रह गया था, वो क्या है अभी क्या है इसका डिटेल सोल्यूशन हम करा देते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, जो देखो ये जो सेट है हमारा, सेट नंबर मतलब सी है, ठीक है ना। आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या है आंसर सेम रहने वाले हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन सेम रहने वाले, बस नंबर सीरीज क्या है बदली हो सकती है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है इसमें, ठीक है ना। देखो क्या दे रखा है, यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाए, वस्तु की कुल बिक्री में 10% की कमी हो जाए, तो दुकानदार की कुल कमाई में इसका क्या असर होगा। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करना होता है आपके लिए, यानी क्या है सबसे पहले क्या है ये लिखा हमने 15, यानी कि वृद्धि बोल रहा है, ठीक है ना, तो प्लस के साथ लिखेंगे, कमी बोल रहा है तो माइनस के साथ। 15 माइनस 10 माइनस 15 गुणा 10 और बटे 100, ठीक है ना। इस तरीके से दो जीरो क्या है, सॉरी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पे देखो 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है ना। माइनस एक जीरो बचा हुआ है यहाँ पे 10, यानी कि 10 से 15 को भाग करो कितना बनेगा 1.5। अब 1.5 क्या है 5 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा 3.5। इन 3.5 की क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी बिल्कुल क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला है साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ये धनराशि 20 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी। तो देखो बच्चों, हमने क्या है इस क्वेश्चन को भी कराया था, इस तरीके के क्वेश्चनों को क्या कराया था हमने इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताया था। क्या लिखते हैं कितने गुना हो जाएगी, यानी कि हम क्या लिखते हैं गुना, यानी कि 3 माइनस के 1 बटे में कितना दे रखा है 8 बराबर n माइनस का 1 बटे में कितना लगाना है हमें 20। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। 2 से भाग करोगे 8 के लिए कितना हो जाएगा 2 चौक 8। अब 4 से 20 को भाग करोगे तो 4 पंजे 20, ठीक है ना। तो n माइनस 1 बराबर कितना बना 5। अब ये बने दर्जा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना क्या निकल के आएगा 6। n बराबर कितना निकल के आएगा हमारा 6, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनने वाला है 6 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन बोल रहा है एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 1261 प्राप्त होता है, निवेशित धनराशि क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है 33 का, वो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट, यानी 8000 क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है, पहले 5 दिनों मिलकर क्या है काम करते हैं, बी बाकी बचे हुए दिनों को क्या है दिनों में क्या है पूरा करेगा। ये पूछ रहा है बी बाकी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बच्चों कैसे करना था ये क्वेश्चन, देखो हमें बोल रहा है ए क्या है 25 दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, जबकि क्या है बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। अब इनका दोनों का लासा ले लो, ठीक है ना, तो लासा कितना आ जाएगा इनका दोनों का 100 आ जाएगा, ठीक ना। अब 25 से भाग करोगे 25 चौक 100 20 पंजे 100, यानी कि क्या है ए एक दिन में कितना 4 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, ठीक है ना। दोनों एक दिन में कितना कर देंगे 4 और 5 9 कार्य कर देंगे, ठीक है ना, एक दिन में 9। लेकिन क्या कह रहा है पहले 5 दिनों मिलकर क्या है, पहले 5 ही दिन किया है इन्होंने मिलकर कार्य, तो तब एक दिन में दोनों 9 कार्य कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना कर देंगे 9 पंजे 45, यानी 45 कार्य क्या है 100 में से ये हो गया। बचा कितना कार्य 55 कार्य बचा, कितना बचा 55। अब ये जो कार्य करेगा वो कौन करेगा वी करेगा, बी एक दिन में कितना कर रहा है 5 कर रहा है, तो क्या है 5 से इसके लिए भाग कर देंगे हम, तो 5 से 55 के लिए भाग करो कितना आ जाएगा 11, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, यानी 11 दिन में क्या है वो से इस काम को पूरा कर देगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। ये बोला यदि 5 पुरुष या 7 महिलाएं प्रतिदिन क्या है 1372 रुपये कमाते हैं, तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपए कमाएंगी। तो स्टूडेंट जो 35 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3724 रुपये क्या है वो कमाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर हो गया। 35 के बाद कौन सा आएगा हमारा ये 36 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डी एक वर्ग है, पी क्यू आर एस इसकी भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के क्रमशः मध्य बिंदु है। यदि वर्ग ए बी सी डी का परिमाप 16√2 है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का परिमाप क्या होगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या होगा उतना ही होगा जितना क्या है उसका है, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से क्या है अगर आपका क्या है कोई और सेट है तो क्या है केवल क्वेश्चन नंबर को ध्यान मत रखो, क्वेश्चन और क्या है उनको आंसर को ध्यान रखो किस तरीके से क्या हमारे लिए क्या है ये होने वाले हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल 100% आपका क्या है जो आंसर की है बहुत अच्छे तरीके से क्या है सॉल्व करके आराम से क्या है बनाई गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखो 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर
तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के समान है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है, मैं शॉर्ट तरीके से बता सकता हूँ किस तरीके से। देखो, ये पहले वर्ग का परिमाप दे रखा है, ये दूसरे वर्ग का परिमाप दे रखा है। वर्ग है तो इसे 4 से भाग करोगे, ठीक है ना। 4 8 32, पहले वर्ग की भुजा 8 आ गई, दूसरे वर्ग को सॉरी वर्ग ये 40 है, ठीक है ना। तो जब इसे क्या है 40 को 4 से भाग करोगे, 4 दही 40, पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई 10, दूसरे को 32 को भाग करोगे 4 से, 4 8 32, क्योंकि 4 गुणा भुजा होती है ना, ठीक है ना। तो ये पहले वर्ग की भुजा आ गई, ये दूसरे वर्ग की भुजा आ गई। अब बोला है तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तीसरे वर्ग का क्या निकालना है, परिमाप क्या होगा, जबकि ये बोल रहा है कि यदि इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के समान है। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ठीक है ना। अब 100 में से 64 माइनस करो, कितना हो जाएगा 36। अब 36 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 6। 6 क्या हो गई, नए वर्ग की भुजा हो गई, 6 क्या होगी, नए वर्ग की भुजा हो गई। अब उस वर्ग का क्या निकालना है, हमारे परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो 4 की इस 6 से गुणा कर दो, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24। तो 37 नंबर का जो आंसर बनेगा बच्चों वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 24, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, 50,000 रुपये इनाम के 50,000 रुपये इनाम के रूप में क्या है 200 व्यक्तियों के वितरित किए जाते हैं, ठीक ना। इनमें इनाम की राशि 100 या 500 है, 100 वाले इनाम की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो 38 का वो क्या है, डी, यानी 150 रुपये क्या है, 150 क्या है हो जाएगी इनके इनामों की संख्या, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखो 39 नंबर क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं ए बी बराबर तो ये दे रखी है, बी सी बराबर दे रखी है 2y + 3 और सी डी बराबर दे रखी है 25 और डी ए बराबर y + 28 दे रखी है। तो x + y का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, 39 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है 33 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा, यानी क्या है 33, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया था कौन सा हमारा 39। अब 39 के बाद है 40 क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी 40 क्वेश्चन हमारा है। देखो क्या बोल रहा है इसमें, ये बोला है एक चतुर्भुज के चारों कोण क्या है 2 3 और 5 8 के अनुपात में दे रखे हैं। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का बीच का अंतर क्या होगा। तो देखो बच्चों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो क्या होता है 360 होता है। कितना होता है 360। अब देखो 2 और 3 5 और 5 10 और 8 18, ये कितने बन गए हमारे 18, टोटल मिलाकर हमारे ये सभी कितने बन गए 18। तो हम इसे लिखेंगे 18x, ठीक है ना। 18x बराबर 360। अब 18 से भाग कर दोगे तो 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है ना। अब वो ये पूछ रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ा 2 है, सबसे छोटा 8 है, 8 में से 2 माइनस करो कितना बचा 6, यानी कि हम x लेके चल रहे हैं तो 6 लिख लेंगे इसके लिए। अब 20 की और 6 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 20 6 120। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 120, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा नंबर, ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 के बाद देखते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन। देखो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ये है यदि a² + b² + c² बराबर दे रखा है 2 ब्रैकेट में a - b - c और फिर माइनस का 3, तो 2a - 3b - 4c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो 41 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, वैसे चलो डिटेल जो सॉल्यूशन देंगे हम उसमें क्या है पूरी तरीके से आपको बता देंगे, ठीक है ना। यदि आपको क्या है डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है ना। और क्या है वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है ना। और जिसने भी क्या है पेपर दिया है आपके साथी ने उसको क्या है शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राजू और रमन की आयु 5:8 के अनुपात में है। राजू की आयु 5 वर्ष अधिक और रमन की आयु 4 वर्ष कम करने पर दोनों की आयु बराबर हो जाती है। राजू की आयु क्या है, हमें बताना है इसमें राजू की आयु क्या है। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है 15 वर्ष, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से वाला होने वाला है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनकी है, इनका जो अनुपात दे रखा है वो 5:8 दे रखा है सीधा सीधा, ठीक है ना। और राजू की आयु बोल रहा है 5x अधिक कर दी जाए, ठीक है ना। हम देखो बता देते हैं, देखो किस तरीके से करना है आपको। जैसे 5:8 है तो इसके साथ में क्या है कोई एक कॉन्स्टेंट राशि मान लेते हैं। इसे एक को मान ले रहे 5x है और एक मान ले रहे 8x है, ठीक है। ये क्या हो गया, पहला राजू है, ठीक है ना, और ये क्या है हमारा रमन है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा रमन है। तो देखो अब वो आगे कह रहा है राजू की आयु 5 वर्ष अधिक, यानी कि राजू तो कर दो 5 वर्ष अधिक, फिर बोल रहा है रमन की आयु 4 वर्ष कम कर दो, इसे 4 कम कर दो, ठीक है। दोनों की आयु बराबर हो जाती है तो हमने बराबर कर दिया, ठीक है ना। अब कर लो उसे सॉल्व। देखो 5x में से 8x में से ये 5x इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 3x बचेगा, और 4 इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 9 हो जाएगा। 3 से भाग करोगे 3 3 9, तो x की वैल्यू 3 निकल कर आ गई, x की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। अब वो यही पूछ रहा है इसमें कि
राजू की आयु कितनी हुई, तो राजू की आयु 5x थी ना, तो यहाँ पे लगा दो x की वैल्यू 3, तो 3 पंजी कितना हो जाएगा 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है 3 है। ठीक है, संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल दे तो संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलकर जो संख्या प्राप्त होती है उसको मूल संख्या में जोड़ने से योगफल 143 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या होगी। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते थे आप। देखो ये बोला है तो एक 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर 3 है, तो देखो 8 और 5 का अंतर 3 है, हम पहला विकल्प लेके चलना है। ठीक है ना, बिल्कुल फॉलो कर रहा है पहले वाली कंडीशन। फिर बोला है संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल दो, तो 5 की जगह 8 कर दो और 8 की जगह 5 कर दिया, तो ये संख्या बन गई हमारी 85। ठीक है, फिर कह रहा है कि संख्या प्राप्त होती है, दोनों अंकों को परस्पर बदलकर जो संख्या प्राप्त होती है उसको मूल संख्या में जोड़ने पर, यानी कि 58 में जोड़ने पर। ठीक है ना, ये 143 प्राप्त हो रहा है क्या, यदि 143 प्राप्त हो रहा है तो यही ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। तो देखो 8 और 5 13 और 8 और 5 13, तो 58, यानी ए ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर नहीं 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, x माइनस 1/x उसको x का होल स्क्वायर और दे रखा है 36, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, केवल हमें इतना कर देना है कि इसका होल स्क्वायर खोल दो, ठीक है ना, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो किस तरीके से, यहाँ पे क्या करना है हमारे लिए, ये हो गया हमारा x की पावर 2, x की पावर 2 माइनस का क्या हो जाएगा 1/x की पावर 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, और सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2ab, 2ab में क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू ए की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 1/x, ये x से x कट जाएगा, 2 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, 36 और 2 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 40, सॉरी एक सेकंड, हाँ 40 हो जाएंगे, 36 और 2 40, तो ये आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ये आ गया हमारा। ठीक है ना 40। अब इसे एक बार और करना पड़ेगा, दोनों तरफ का वर्ग, दोनों तरफ का वर्ग करोगे तो क्या है 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600। अब 1600 में इसमें भी 2ab बनेगा, वो दो क्या है इधर इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो माइनस कर दोगे देखो कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या है 2 जैसे ही माइनस करोगे इसमें से 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना रह गया हमारा 9, कितना रह गया ये 9 रह जाएगा। ठीक है ना, एक सेकेंड 36 और 2 38 होगा, सॉरी 36 और 2 कितना होगा 38 होगा, वहाँ पे कितना होगा 38 होगा, वहाँ पे 36 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना वो सॉरी हाँ ठीक है 36 में क्या है प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 38। अब 38 का स्क्वायर करोगे, ठीक है 38 से गुणा करोगे तो कर लेते हैं, देखो गुणा ये हो जाएगा 8 8 64 के 4 हासिल 6, तीन 8 3 24 8 3 24 24 24 48 48 और 6 48 और 6 54 के 4 हासिल 5। ठीक है ना, 5 3 3 9 और 5 14, यानी 1444 हो गया। अब 1444 में से क्या है 2 और माइनस हो जाएगा, अगली बार क्या है इधर से 2 निकल के आएगा, तो 1444 में से 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 1442। तो 44 नंबर का जो ऑप्शन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, वो क्या बनने वाला है 1442। ठीक है ना, 1442 का इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ये बोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड स्क्वायर बराबर देर, मतलब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड स्क्वायर का एक गुणनखंड x प्लस वाई माइनस जेड है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो बच्चों इसको भाग कर दो, सीधे सीधे नॉर्मल क्या है आसानी से क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर देखो इसका क्या निकलने वाला है, यानी 45 को जो ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर बोल रहा है कि 8 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो पहले बच्चों इनका लासा निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में क्या है इसे सॉल्व करके देख लेंगे कि कितना क्या है इसमें कितने से क्या है गुणा करना पड़ेगा, फिर क्या है उसे क्या हम या माइनस करना पड़ेगा, वो क्या है हम देख के बता देंगे। ठीक है, लेकिन क्या है इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों क्या हो जाएगा 3600 क्या है इसका, यानी क्या है 46 का जो राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। देखो 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर 2 का 3 का इस तरीके से क्या है सॉरी 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 इस तरीके से ये दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी 225। फिर बोल रहा है 2 की पावर 3 4 की पावर 3 इस तरीके से क्या है 10 की पावर 3 के बराबर पूछ रहा है क्या होने वाला है, इसके बराबर पूछ रहा है वो कि क्या होने वाला है। तो देखो कैसे करना था आपके लिए बच्चों, इसमें से क्या करना आपको कि 2 की पावर जो 3 है वो क्या लेना था कॉमन लेना था, 2 की पावर 3 कॉमन लेना था, फिर क्या बच जाता यहाँ पे क्या बचता 1 की पावर 3 रह जाता, यहाँ पे कितना रह जाता 2 की पावर 3 रह जाता प्लस, ठीक है ना प्लस, फिर क्या पे यहाँ पे क्या रह जाता 3 की पावर 3 प्लस यहाँ पे रह जाता 4 की पावर 3 और यहाँ पे रह जाता 5 की पावर 3 ये रह जाता, और इसकी वैल्यू हमें ऊपर दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 225 दे रखी है। ठीक है ना, और इसको जब क्या है क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 की क्या है 225 से गुणा कर दो,
ठीक है ना। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है ना, और 8 दूनी 16 और 2 18। तो बच्चों इसका 18 से यानी सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत शॉर्ट तरीके से क्या है कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। सवाल में क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है सवाल आए हुए हैं। अब देखो 48 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 48 नंबर में क्या है, इनका घनमूल निकालना था सीधा, इनका क्या निकालना था, घनमूल निकालना था। तो क्या हो जाता है इनका घनमूल, देखो क्या करते हैं आप, इनका क्या है ये स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है घनमूल, यहाँ पे इसका जो घनमूल आता वो क्या आता 0.2 आता, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 आता। इसका क्या आता 7 7 49 7 347, यानी कि क्या है इसका आता 0.7 आता, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है बीच में। फिर क्या है इसका कितना आता 0.5 आता, वर्गमूल है ये, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसे देखो ऐड करोगे तो 7 और 5 12, यानी 1.2 हो गया ये 1.2, और माइनस क्या कर देंगे हम 0.5। अब 0.5 माइनस करोगे तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, एक सेकेंड क्या बना, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 बन गया, बिल्कुल सही है, यानी क्या है 2 आ गया इसका तो। और यहाँ पे 7 7 49 7 347, यानी कि 0.7 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा 0.5 आएगा, बिल्कुल सही है। हमने इनको क्या है दोनों को ऐड कर लिया, क्योंकि दोनों ये क्या है प्लस के। अच्छा ऐसा करते हैं हम पहले माइनस ही कर लेते सीधे, 7 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये कितना बचा हमारा 0.2 ये बचा, ठीक है। तो 0.2 ये और 0.2 ये दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, जो राइट आंसर बनने वाला है वो ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कर लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इसी तरीके से क्या है 49 नंबर क्वेश्चन को इसे सॉल्व करके क्या बताना था। तो 49 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों मैं क्या है डिटेल सॉल्यूशन क्या है बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा बाद में, ठीक है ना। ये आपको क्या है जल्दी मैं क्या है अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्या है अगर आपको क्या डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है ये। तो हमें बताना है इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों 50 नंबर का, वो आपका जो बनने वाला है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना है कि कौन सा क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें बताना है कौन सा क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ये दे रखा है, इतने वर्ग मीटर दे रखा है। तो एक लड़का इस खेत के चारों तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या है साइकिल चलाता है, कितने समय पश्चात ये लड़का प्रारंभ बिंदु पर वापस आ जाएगा। तो बच्चों 52 का जो राइट आंसर बनने वाला था वो कितना, बी ऑप्शन क्या है यानी 176 सेकंड क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाता, ठीक है। अगला बोला 9 की पावर 201 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो 9 की पावर 201 में इकाई का अंक किस तरीके से ज्ञात करते हैं, जो पावर दे रखी होती है उसे हम क्या करते हैं 4 से भाग कर देते हैं हमेशा। जब 4 से भाग करो उसके बाद देखो 4 पंजे 20 कितना बचा 1 बचा। हमने 201 को क्या है भाग की 4 से, तो 4 पंजे 20 कितना बचा 1 बचा। और 1 को क्या है 9 की पावर 1 का मतलब क्या है 9 ही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला था ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देख लो। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 455, आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है। इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला था 54 का वो क्या है सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाता है, यानी 19 क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनता है। 55 नंबर देख लो। छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंकीय, ठीक है ना, छोटी से छोटी संख्या जैसे क्या है बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 हो रहा है तो विभाजित हो सकती है, यानी बताना है कौन सा। इसका तो राइट आंसर बनता वो स्टूडेंट्स कौन सा बनने वाला था 55 का, वो इसका जो राइट आंसर बन जाता वो क्या हो जाता है बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है 33 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची और 40 मीटर मोटी एक दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयाम वाली कितनी ईंटें लगेंगी। दीवार का 1/10 हिस्सा रेत से बनाया गया है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला था 56 का वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है 24,000, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है 24,000 बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। देखो 57 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक 8 फलकों वाले पासे को जिसकी क्या है फलकों पर संख्या 1 से 8 लिखी हुई है फेंका गया है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो बच्चों इसका जो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो ये क्या करता है यानी संभव प्रकार इसका फॉर्मूला होता है संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। संभव प्रकार कितने दे रखे हैं, देखो कौन कौन से बन सकते हैं, एक 2 होगा सम, एक 4 होगा, एक 6 होगा और एक 8 होगा, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 होगा, संभव प्रकार 4 होगा और टोटल कितने हैं 8। अब 4 से भाग करोगे 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो ये 57 नंबर में क्या बना हमारा 1/2 बनाइए, कितना बना 1/2 बना, ठीक है ना। लेकिन क्या कुछ बचा इसमें 1 से 8 लिखी हुई फेंका संख्या प्राप्त, यानी क्या है ये बोला एक 8 फलकों वाले पासे को जिस पर क्या है फलकों पर संख्याएं 1 से 8 लिखी हैं फेंका गया, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 से 8 तक टोटल 8 बनेंगे। तो हमारा क्या है पहला सम नंबर 2 हो जाएगा, फिर ठीक है ना, तो 3 तो होता नहीं है 4 हो जाएगा,
फिर 5 नहीं होता है 6 हो जाएगा, फिर 7 नहीं होता है 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 ही संख्या बन रही है हमारी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो यही हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। ठीक है ना, 8 फलकों वाले पासे को जिसकी फलकों पर क्या है संख्या 1 से लिखी फेंका गया सम संख्या प्राप्त। हाँ, एक ही बार फेंका गया, तो इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन। एक शहर में जूनियर क्रिकेट क्लब में क्या है 50 सदस्यों की आयु दे रखी है। इनका क्या निकालना था हमारे 15 से 16 वर्ष आयु के सदस्यों का प्रतिशत निकालना था। ठीक है ना, तो हमें क्या है सबसे पहले टोटल निकाल लेना होता, फिर क्या 15 से 16 के बीच में देख लेते, फिर उसका परसेंट बना लेते। देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, यानी कि क्या है 58 नंबर का। 58 नंबर का जो आंसर बनेगा सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला, सॉरी सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, यानी कि सी ऑप्शन 32%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर और क्या है परिमाप 50 मीटर है। इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होने वाला है। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनता है बच्चों क्या बनेगा 59 नंबर क्वेश्चन का, वो बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर, नहीं 50:3 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है एक स्विमिंग पूल की लंबाई 260 मीटर है और चौड़ाई 140 मीटर है। यदि इसमें क्या है 54,600 घन मीटर पानी भरा जाता है तो पूल में पानी की सतह की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट वो क्या बनता, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर,